बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका, बताइएगा। आचार्य जी नमस्कार। मैं इस वक्त दिल्ली में खड़ा हूँ और मेरे साथ शनि प्रकाश श्रीवास्तव हैं जी। जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 सितंबर 1984 है। उनका जन्म का समय है शाम के 6 बजे जी। और उनका जन्म स्थान है सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश। जी। शनि जी अपना सवाल पूछिए आचार्य जी से। हेलो आचार्य जी नमस्कार। जी आचार्य जी मैं बहुत दिन से जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ लेकिन जॉब में कुछ सफलता नहीं मिल रही है। जी अभी कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में ही? जी जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके कुंभ लगन कुंडली में जन्म हुआ है। आप शुरू से ही कोई नौकरी कर रहे हैं या कभी कोई आपने बिजनेस के लिए भी प्लानिंग करी? नहीं जी, बिजनेस के लिए कभी प्लानिंग नहीं की। कोई जमीन से रिलेटेड या जमीन से उत्पन्न होने वाले किसी प्रोडक्ट का व्यापार करने की प्लानिंग हो सकती है कि नहीं? नहीं सर। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि आपका कुंभ लगन में जन्म हुआ है। लगन के मालिक शनि हैं। शनि लग्नेश होकर के उच्च राशि में नवम भाव में बैठे हैं, भाग्य स्थान में। मंगल आपकी कुंडली में 10वें घर में बैठे हैं, सुग्रही रूचक महापुरुष योग बना रहे हैं। बृहस्पति 11वें घर में लाभ प्रॉफिट के घर में सुग्रही बैठे हैं, जो कि आपको प्रॉफिट देने के लिए तत्पर हैं। चंद्रमा आपके लगन में बैठे हैं, छठे घर के मालिक होकर के। आपके अंदर क्वालिटीज हैं कि आप किसी को भी अगर एक बार अपनी बात समझाओ तो उस व्यक्ति को वो समझ में आ सकती है। आपने भले ही कोई अच्छी डिग्री ना प्राप्त करी हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर टैक्ट हैं, क्वालिटीज हैं कि आप किसी को भी अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में अगर समझाओ तो सामने वाले को समझ में आ सकता है। अब ऐसा क्या है इस कुंडली में कि इतनी बढ़िया कुंडली होने के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिली, आप कोई व्यापार नहीं कर पाए? जैसा कि मैं कई बार दर्शकों को बताता हूं कि कुंडली में योग है व्यापार का और वो व्यक्ति नौकरी के लिए परेशान रहता है। तो ये ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो व्यापार कर ही नहीं पाया, वो डिसीजन ही नहीं ले पाया? आपकी कुंडली में राहु का चतुर्थ भाव में होना सुखों से आपको वंचित कर रहा है और 10वें घर में केतु के साथ मंगल की युति होना, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर या जेल जाने के योग या 10वें घर पद को प्राप्त करने में कमी, ऊंचे स्थान ऊंचाइयों पर यानी कि जीवन में व्यक्ति जो प्रोग्रेस हासिल करता है उसमें कमी, पद ओहदा, कीर्ति, यश, मान सम्मान, इन सब चीज में कमी कर रहा है। केतु के 10वें घर में होने से ना आप मंगल से रिलेटेड कोई व्यापार प्लान कर पाए, ना उसको कर पाए, क्योंकि करने से पहले आप प्लानिंग करेंगे लेकिन प्लानिंग ही नहीं आपकी हो पाएगी। सप्तम भाव में सूर्य और बुध का आदित्य योग बना है, लेकिन सप्तम भाव में सूर्य के होने से पत्नी ऋण दोष भी बना हुआ है। किसी भी गौशाला में जाकर के 100 गायों को चारा खिलाएं और मंगलवार से 30 दिन लगातार 100 ग्राम आटा चींटियों को खिलाएं और साल में एक रविवार अपने वजन के बराबर आटा लेकर अंधों के आश्रम में दान करें। इसके अलावा एक ट्रायंगल कोरल तिकोनी मूंगा राइट हैंड की रिंग फिंगर में, बहुत महंगा रत्न नहीं आता, मूंगा सस्ता रत्न है, और नीलम का सब्स्टिट्यूट काका नीलम राइट हैंड की मिडिल फिंगर में आप धारण कर लें। शनिवार के दिन सरसों के तेल की बूंदे और काले तिल पानी में डालकर के शिवलिंग पर अभिषेक करें और शनि मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाकर वहीं आसन पर बैठकर शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह शनिवार से सिर्फ 40 दिन लगातार करें। आपकी जॉब तो अभी 10 दिन 15 दिन में ही लग जाएगी, लेकिन बात सिर्फ यहां पर जॉब की नहीं है, बात है आपकी किस्मत को बदलने की। किस्मत कनेक्शन में आपका फोन लगा है, आप उसके माध्यम से बात कर रहे हैं, तो शायद आज आपका भाग्य ही बदलने वाला है कि आज आप इस मंच पर, इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। ये उपाय बहुत आसान है। 100 गायों को चारा खिलाना, 2-3 हजार रुपए खर्च कर देंगे और आपका ये दोष मुक्त हो जाएगा। और अपने वजन के बराबर आटा लेकर साल में एक रविवार सिर्फ अंधों के आश्रम में ही तो दान करना है। लेकिन ये सोचना, आज आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप 100 गायों को चारा नहीं खिला सकते या आप अंधों के आश्रम में भी दान नहीं कर सकते, लेकिन अंतरात्मा से अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये उपाय करने, जैसे मेरे पास पैसे आएंगे मैं ये उपाय करूंगा, अगले 15 दिन में ही आपकी जॉब भी लगेगी और आप इतना पैसा इकट्ठा भी कर पाएंगे कि आपके ये उपाय हो जाएं। और जैसे जैसे ये आपके उपाय होते जाएंगे, आप जीवन में उतनी तरक्की करेंगे जिसकी कल्पना आप और आपका परिवार आज कर ही नहीं सकते। ये एक बहुत अच्छे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की कुंडली है। मैं
कुंडलियां ही तो देखता हूं, लोगों की कुंडली में योग ही तो देखता हूं कि एक व्यक्ति की कुंडली में इतने योग होते हैं, लेकिन उतने अच्छे योग होने के बाद भी उस व्यक्ति को उसका कोई लाभ नहीं मिल पाया। आपको भी सजेशन है, ये कुंडली है अद्भुत जीवन संग्रह। अद्भुत जीवन संग्रह एक ऐसी जन्म कुंडली है जिसमें दर्शकों 8 महान ग्रंथों का समावेश है, कॉम्बिनेशन है। अद्भुत जीवन संग्रह ज्ञान का भंडार है जो आपको ज्ञान देने के लिए ही बनाई गई है। अद्भुत जीवन संग्रह आपको वह ज्ञान देती है जिससे आप अपने ग्रहों को प्रभावित कर सकते हैं, अच्छे ग्रहों को और ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं और बुरे ग्रहों से मुक्त पाने के रास्ते इस कुंडली में